हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम रीजनिंग में डाइस जो टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, पासा हम पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड हमारी लगभग जो है 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और ये हमारी 4th क्लास है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं पिछले क्लास में हमने यहाँ इस टॉपिक को, इस जो टाइप को कंप्लीट कर लिया था। व्हेन मोर देन 2 पोजीशन ऑफ ए सिंगल डाइस आर गिवन, जब हमें कोई भी जो है 2 से ज़्यादा जो है डाइस दे रखी हो तो आप उस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। वहाँ पे मतलब कोई भी आप 2 जो है डाइस छांट लो। अगर आपको 2 से ज़्यादा डाइस दे रखी है तो कोई भी 2 डाइस है, कोई भी 2 5 से छांटो और उसमें से वन कॉमन ट्रिक लगाओ। मीन्स जैसे अगर यहाँ पे मैं इसमें और जो नंबर 1 और नंबर जो 3 वाले जो डाइस है इसमें से नंबर जो है यहाँ पे कॉमन देखो तो कॉमन नंबर दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो 3 कॉमन है। तो यहाँ पे जो हम दोस्तों वन कॉमन ट्रिक लगाते थे, क्या थी हमारी वन कॉमन ट्रिक, जो आपकी कॉमन जो साइड कॉमन जो आपकी जो सतह है उससे हम क्लॉकवाइज घूम जाते थे, ठीक है। अगर आपने जो पिछली जो वीडियो नहीं देखी है तो भाई आप उनको देख लीजिएगा ताकि आप आज से वाली वीडियो के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो है जैसे पहली और तीसरी में जो है वन कॉमन ट्रिक हमने लगाई, तो 3 जो है से हम घूम जाएंगे क्लॉकवाइज, तो 3 1 और आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी क्लॉकवाइज आप घूमोगे 3 से 3 5 और 4 हो जाएगा। तो ये ऊपर नीचे जो आ रहे हैं ये अपोजिट लेटर हो जाएंगे भाई आपके, ठीक है। अब इसमें 2 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 5 है, जो बच गया जो है वो 6 है, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो आपको ये बताना है कि भाई 2 के अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 के अपोजिट यहाँ पे क्या आ रहा है, 4, तो 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मोर देन जो है 2 फिगर जब हमें दे रखी हो तो वहाँ पे हम वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 4 जो है इसमें एक ही पास है, मतलब 4 जो फिगर दे रखी है डाइस की, तो इसमें आपको बताना है भाई मतलब क्या होगा। तो इसमें जो दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर मैं डाइस नंबर जो है 2 और डाइस नंबर 3 की बात करूँ तो यहाँ पे जो है हालांकि यहाँ पे जो है 2 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको नहीं करेंगे। तो हम अगर सेलेक्ट करें डाइस नंबर जो है 1 और 3, अगर हम डाइस नंबर 1 और 3 जो है दोस्तों लें तो यहाँ पे देखो CC आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब वन कॉमन ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे तो CAB आपका ये बनेगा और यहाँ से जो क्लॉकवाइज घूमेगा दूसरी डाइस में CE और D आपका बनेगा। तो यहाँ पे जो B है किसके अपोजिट हो जाएगा, D के, A के अपोजिट जो है E हो जाएगा और C के अपोजिट क्या आ जाएगा भाई आपका F आ जाएगा। तो ये सारे अपोजिट जो है आपके आंसर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इजीली हल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपका अगला जो क्वेश्चन है इसमें आप कैसे करोगे, 5 डाइस आपको दे रखी है, तो इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन से आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, कोई भी 2 डाइस उठा लो और उसमें वन कॉमन ट्रिक यहाँ पे लगाने की कोशिश करो। जैसे डाइस नंबर 1 और 3 हमने जब उठाया तो यहाँ पे 5 कॉमन है दोस्तों, तो हम क्लॉकवाइज जो है जो कॉमन नंबर है उससे क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो क्या करेंगे, 5 1 और 3 यहाँ पे आएगा और दूसरी जो डाइस जो 3rd नंबर पे है इसमें भी 5 4 और आपका 2 आ जाएगा। तो 2 के अपोजिट 3 आ जाएगा, 1 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट जो बच गया जो है दोस्तों वो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या बताना है, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इसमें जो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमने भाई क्या निकाल लिया कि भाई हमने ये निकाल लिया 3 के अपोजिट 2 है, 1 के अपोजिट 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 के अपोजिट आपका 6 है। तो दोस्तों जो पहला जो है आपका ऑप्शन किस प्रकार से गलत है, यहाँ पे आप जो है बताओ कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ पे 5 और 6 अपोजिट है, तो 5 6 कभी भी डाइस में एक साथ नहीं आ सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कैसे गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 1 और 4 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इस डाइस में तो ये एक साथ दिखाई हमें दे रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर C आपका गलत कैसे है, 3 और जो है 2 आपके एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट है, तो यहाँ पे हमें ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट नहीं है। तो तीनों जो ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे, तो बचेगा जो आंसर वो आपका आंसर हो जाएगा, जो बचेगा ऑप्शन वो आपका आंसर हो जाएगा भाई। उसके बाद में दोस्तों हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको जो है 2 डाइस दे रखी है, तो इसमें बताना है 3 के अपोजिट क्या होगा और ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों जब भी जो कोई भी जो है 2 डाइस है उसमें यहाँ पे है कॉमन ना हो, जब कोई भी जो है डाइस में जो है यहाँ पे 2 डाइस है उसमें कोई भी सतह कॉमन ना हो, तो हम क्या करते हैं भाई, नो कॉमन ट्रिक लगाते हैं। और नो कॉमन ट्रिक में क्या होता है, 1 2 3 जो पहली डाइस में जो सतह हैं वो किसके अपोजिट दिखा देंगे हम, 4 5 6 के,
ठीक है। तो मतलब जो है 1 के अपोजिट 4 5 6 में से कोई हो सकता है, 2 के अपोजिट भी 4 5 6 में से कोई हो सकता है, 3 के अपोजिट भी 4 5 6 में से कोई हो सकता है। तो आप इसमें बताओ भाई क्या जो है यहाँ पे 3 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट हालांकि दोस्तों 4 भी है लेकिन डेफिनेट हम नहीं कह सकते। क्या जो है 5 होगा, तो यहाँ पे 5 जो भी डेफिनेट नहीं कर सकते। क्या 3 का अपोजिट 6 है, ये भी डेफिनेट नहीं कर सकते। 3 के अपोजिट तो आपके 4 5 6 जो है तीनों हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका जो आंसर जो है फिर क्या हो जाएगा, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो सेम जैसे इसमें 1 2 3 डाइस है, 4 5 डाइस है, सेम जो है दोस्तों हमने अगला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। डाइस आपकी वही है 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। क्वेश्चन आपकी बार हमने ये पूछा कि भाई इफ़ 2 इज़ अपोजिट टू 5, अगर 2 है 5 के अपोजिट पहले ही दे दिया भाई, 2 क्या है 5 के अपोजिट है, देन व्हाट इज़ द अपोजिट टू 3, तो 3 के अपोजिट दोस्तों आपको बताना है। तो भाई हमने क्या देखा कि जो इसमें जो पहले नंबर फिगर, दूसरी इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है। जब नो कॉमन ट्रिक हमारी क्या कहती है कि भाई हम मतलब यहाँ पे जो है 1 2 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 5 6, बट दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी हमें जो है 2 के अपोजिट क्या दे रखा है 5 दे रखा है। 2 के अपोजिट हमें क्या दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। तो जब 2 के अपोजिट हमें 5 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जो ये अपोजिट नंबर है जैसे इसमें 2 है तो इसके तो एक के तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो दूसरा है ये 5 है इसके जो है हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमेंगे, ठीक है। तो जब हमें ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो हम जो है डायरेक्ट ये नहीं कह सकते भाई 1 2 3 के जो है अपोजिट 4 5 6 में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जब हमें ये दे रखा हो कि 2 इज़ अपोजिट, ऑलरेडी हमें दे रखा है कि भाई 2 5 के अपोजिट है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, नो कॉमन ट्रिक यहाँ पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपके दे रखे हैं भाई, जो अपोजिट जो ऑलरेडी दे रखे हैं, तो उसके एक के तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे और एक के हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो दोस्तों जब हम इसमें 2 के क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 2 के बाद में 3 आएगा, फिर आपका 1 आएगा। लेकिन 5 के एंटी क्लॉकवाइज जब हम घूम रहे हैं तो 5 के एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे 5 4 आपका 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि भाई 2 है और किसके अपोजिट है, भाई 5 के अपोजिट है, ठीक है। जब अपोजिट है तो भाई आपके ऊपर नंबर आएंगे, तो एक, ठीक है, एक के हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक के हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो उसके बाद में जो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, और 1 के अपोजिट आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये सारे आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसमें दोस्तों पूछा गया कि व्हाट इज़ अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट यहाँ पे आप देख रहे हैं, 3 के अपोजिट आपका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 के अपोजिट क्या होगा भाई 4 होगा, तो 3 के अपोजिट जो है क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला जैसे सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम करते हैं। यदि 2 के विपरीत आपका 5 है तो 3 के विपरीत आपको बताना है, लेकिन इस बार हमने डाइस में थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, वही आपका 1 2 जो है 3 4 5 4 6। दोस्तों यहाँ पे जो 2 के अपोजिट जो है क्या है, थोड़ा सा चेंजमेंट हमने किया है, तो वही यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे तथा एक में क्लॉकवाइज हम घूमेंगे, दूसरे में जो है हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो 2 और 5 यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक में क्या होता है, हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी हमें 2 के अपोजिट क्या है 5 दे रखा है, तो अपोजिट दे रखा है, तो इसमें एक के क्लॉकवाइज घूम जाओ। जैसे इसमें क्लॉकवाइज हम घूमे तो 2 3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। दूसरा है उसके एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टा घूमेंगे, ठीक है। तो एक में से उल्टा ऐसे घूमेंगे, एक में उल्टा घूमेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 5 से उल्टा घूमो, 5 के बाद में 6 आएगा, 6 के बाद में 4 आएगा। तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन में पहले क्या दे रखा था कि 2 के अपोजिट 5 है, तो 3 के विपरीत बताओ, तो 3 के विपरीत आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 6 आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 के अपोजिट पूछे तो आप क्या बताओगे 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 के अपोजिट पूछे तो क्या बताओगे 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे इजीली हल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे आपको 2 डाइस दे रखी है, इसमें 1 2 3 1 2 4, लेकिन इसमें जो है दे क्या रखा है दोस्तों, यदि 2 के विपरीत 6 है तो 1 के विपरीत आपका क्या होगा। सेम कुछ वैसा ही जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको जब हम इन दोनों डाइस को देखते हैं तो इसमें ऑलरेडी 2 नंबर आपके कॉमन है, 1 2 आपका है और 1 2। तो ये जो दोनों डिलीट हो जाएंगे तो बचेगा जो है क्या 3 और 4, तो डेफिनेटली इसमें जो है अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन जो आपका बच गया 1 और 2 दोस्तों, 1 और 2, तो 1 2 जो है वो किसके अपोजिट होगा, 1 2 किसके अपोजिट होगा, यहाँ पे 1 2 जो है 5 या 6 जो आपका नंबर बच गया उसके अपोजिट यहाँ पे होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक यहाँ पे हम लगाएंगे। 1 कॉमन ट्रिक में तो हम क्या होता था दोस्तों, 1 कॉमन ट्रिक में हम घूमते थे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 कॉमन ट्रिक में हम क्लॉकवाइज नहीं घूमते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 के विपरीत आपका क्या होने वाला है, तो 1 के विपरीत आपका क्या होगा भाई, 5 या 6 में से, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो भाई, इसमें जो आपका 3 के अपोजिट क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4 है। 1 या 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 या 6 हो जाएगा। यदि यहाँ पे जो है दोस्तों 2 के विपरीत 6 दे रखा है, यदि यहाँ पे 2 के विपरीत क्या दे रखा है, 6 ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन दे रखा है कि भाई 2 के विपरीत तो क्या है, 6। तो फिर बचेगा क्या, तो दोस्तों बचेगा फिर एक बचेगा। तो 1 के अपोजिट फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फिर फाइनली जो है हमारा जो है इस कंडीशन के तहत जब हम चलेंगे तो 1 के अपोजिट हमारा क्या होगा, 5 आंसर यहाँ पे होगा। 1 के अपोजिट 5 या 6 नहीं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, 5, ठीक है। क्योंकि हमें ऑलरेडी मेंशन दे रखा है भाई 2 के अपोजिट आपका 6 है, तो भाई फिर 1 ही बचेगा, 1 के अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे भाई यहाँ पे रीजनिंग जो भाई पीयूष सर के द्वारा यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनके माध्यम से अपने जो है भाई जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनको जल्दी से फास्टली रिवाइज़ कर सकते हो टॉपिक्स को, और यहाँ पे एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और यहाँ पे जो है कंटेंट ही नहीं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझाएंगे भी, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है जो क्लासेस, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली जो है टाइम टू टाइम अपडेट्स जॉब से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो आपका है, इसमें जो आपका जैसे 1 2 3 3 5 6 और 3 5 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें आपने जो है देखा, जैसे हम इन दोनों ही फिगर को देखते हैं, तो इसमें जो आपका क्या है, इसमें सिर्फ एक जो नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो जब एक नंबर जो है आपका कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें 3 1 2 और मतलब यहाँ पे हम घूमेंगे क्लॉकवाइज, और दूसरे में भी 3 5 6। यहाँ पे कोई कंडीशन हमें नहीं दे रखी है कि भाई इसके अपोजिट ये है। तो जब कंडीशन दे रखी हो तो फिर एक में हम क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। जब कंडीशन यहाँ पे ना दे रखी हो तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो सीधा जो है 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। 1 कॉमन ट्रिक क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है उसके हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो 3 है उसके अपोजिट आपका 3 है उसके क्लॉकवाइज 1 2, और फिर इस फिगर में 3 के जो है क्लॉकवाइज 5 6 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 के अपोजिट 6 आ रहा है, 1 के अपोजिट 5 आ रहा है, तो बाकी जो 3 का अपोजिट आपका क्या रहने वाला है, 4 रहने वाला है। तो लेकिन दोस्तों हमें इस फिगर को देखते हुए इस क्वेश्चन को हल करना है, और ये आपको दिए गए ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पे सही रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताओ 3 और जो है 4 दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों जैसे ऑप्शन नंबर जो है सी रखूँ, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे 4, अगर मैंने तो इस फिगर में क्या बनेगा, 3 4 5। तो 3 4 तो एक दूसरे के साथ आ गए, तो ये तो हमें ऑलरेडी हमने जो निकाला है कि भाई 3 4 क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के साथ, तो आ ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो डिलीट हो जाएगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे एक, अगर मैं यहाँ पे एक रखूँ, एक रख के क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 1 और 5 तो अपोजिट हैं, तो लेकिन तो यहाँ पर तो 1 और 5 साथ आ गए, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जो ऑप्शन नंबर ए है, वो भी आपका डिलीट हो जाएगा। बात हम करते हैं दोस्तों 2 और 6 में से, फिर आपका यहाँ पे, ठीक है, 2 और 6 में से अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 रखूँ, तो आपका यहाँ पे 2 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 6 अपोजिट हैं, तो इसमें 6 कहीं पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है साथ में, हालांकि इसके पीछे आपका हो सकता है, ठीक है। तो 2 भी आपका आ सकता है और 6 भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। 2 और 6 यहाँ पे दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो इसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे भाई आपका जो ये अपोजिट आ रहा है, ठीक है। जब हम क्लॉकवाइज घूमें 1 कॉमन ट्रिक से यहाँ पे 3 1 2 एंड 3 5 6, तो 2 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 आ रहा है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 1 आपका गलत कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका इसमें जो 1 और 5 क्या है, अपोजिट हैं, तो यहाँ पे 1 और 5 क्या आ रहा है, एक साथ आ रहे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 4 रख लूँ, 4 रखूँ, तो यहाँ पे देखो
3 और 4 अपोजिट हैं, लेकिन 3 4 यहाँ पे एक साथ आ गए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाकी के 2 ऑप्शंस आपके बचे, यहाँ पे 2 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 2 रखता हूँ तो यहाँ पे देखो फिगर नंबर 1 एंड जब 3 को हम देखते हैं तो 2 कॉमन ट्रिक आपकी यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे इनको डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो 1 के अपोजिट यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, 5 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे अगर मैं जो है 6 यहाँ पे रखूँ, 6 यहाँ पे रखें, तो दोस्तों फिगर नंबर 1 और यहाँ पे फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर जो 1 और जो 2 को यहाँ पे देखेंगे, फिगर नंबर 1 और 3 को जब यहाँ पे हम देखेंगे तो दोस्तों इसमें जो 1 कॉमन ट्रिक अगर हम यहाँ पे लगाएं, जैसे इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो 3 1 आपका 2 बनेगा और यहाँ पे जो है 3 6 और आपका 5 बनेगा। तो इसमें जो आपके पहले जो ऑप्शंस पहले जो हमारे अपोजिट थे उनसे डिफरेंट आ रहा है भाई, तो डिफरेंट आ रहा है तो यहाँ पे आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। बाकी जैसे आपका ऐसा इक्वेशन आपका अगला है, जैसे आपके पास 3 फिगर दे रखी है, 2 फिगर है और इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इन दिए गए ऑप्शंस में से। तो दोस्तों जब हम फिगर नंबर 1 और 2 को देखते हैं तो इसमें सिर्फ हमें एक ही कॉमन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हम इसके क्लॉकवाइज जो कॉमन नंबर है उसके क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे 3 जो है 1 2 आएगा और यहाँ पे इसके क्लॉकवाइज से जो घूमेंगे 3 5 6 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बचेगा, जो यहाँ पे 4 बचा है, तो 4 जो है 3 के अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें 2 अपोजिट है 6 के, 1 अपोजिट है 5 के और 3 अपोजिट है 4 के। तो अब हम बारी बारी इन ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 रखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो ये 2 क्या जो है इसमें 2 और 2 किसके अपोजिट है, 6 के अपोजिट है, लेकिन ये तो साथ आ रही है 2 6, तो इसलिए आपका ये डिलीट हो जाएगा, ये आपका गलत है भाई। ठीक है, लेकिन दूसरा जो है अगर हम ऑप्शन यहाँ पे जो है दोस्तों 3 रख के देखते हैं तो 3 और 4 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे हम 4 रख रहे हैं, 4, तो ये 4 तो 2 बार रिपीट हो गया, तो 2 बार तो आ नहीं सकता, एक ही बार आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 3 जो हमारी गलत हो गई, तो डेफिनेटली फिर हमारा एक यहाँ पे 5 रख सकते हैं। तो इसी टाइप के और अदर जो है क्वेश्चन से दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद में ओपन डाइस हम यहाँ पे करेंगे। जैसे आप यहाँ पे इसी टाइप के मैं ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ भाई, यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपके। तो यहाँ दोस्तों आपके जो ये क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 70 है, यहाँ से अगर हम यहाँ पे करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 70 है दोस्तों ऐसा ही आपका है एज इट इज़। जैसे इसमें जो 1 2 और 3 फिगर आपको यहाँ पे दे रखी है, एक ही पासे की स्थिति दी गई है, क्वेश्चन मार्क के जो है स्थान पे क्या आएगा, ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है क्या आएगा। जब दोस्तों हम फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर जो है 2 की बात करते हैं, तो इसमें एक जो आपका कॉमन है 2, जब 1 कॉमन ट्रिक इसमें लगाते हैं तो हम इसमें क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमेंगे, यहाँ पे हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो दोस्तों 2 3 1 आपका क्लॉकवाइज हम घूमा, 2 6 जो एंड 4, तो यहाँ पे फिर जो बचा नंबर 5, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। तो इस केस में 1 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट आपका 5 है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे दोस्तों 4 रखूँ, इन दिए गए ऑप्शंस में से सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं 4। तो ये 4 जो है आपका किस प्रकार से सही और गलत है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 और 1 और जो है 4 क्या एक दूसरे का अपोजिट है, तो अपोजिट है वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है गलत हो जाएगा दोस्तों, 4 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 5 रखूँ, जैसे ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें क्या है 5। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे तो दोस्तों 2 और 5 के अपोजिट हैं, लेकिन ये 2 और 5 एक साथ आ रहे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गई। तीसरा जो है दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन, अगर यहाँ पे 6 भी हम रख सकते हैं। 1 जो है दोस्तों यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते, 1 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बचेगा क्या, फिर आपका 6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको डील कर लें। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे आपको करना है, ऐसे जो है क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों, एक ही पासे की 3 स्थितियाँ दे रखी हैं और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, और ये हमारे पास दिए गए ऑप्शंस हैं। तो इसमें दोस्तों जब हम फिगर नंबर 1 और 2 को देखते हैं तो इसमें एक नंबर जो है आपका कॉमन है,
तो जब ये कॉमन है तो वन कॉमन ट्रिक जब हम इसमें लगाएंगे तो वन कॉमन ट्रिक क्या होता है, जो कॉमन नंबर से हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो यहाँ फिगर नंबर 1 में जो है 2 3 1 हम क्लॉकवाइज घूमें, फिगर नंबर 2 में 2 6 4 हम क्लॉकवाइज घूमें। तो दूसरे 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6 आ जाएगा, तो दो जो बच गया वो जो है 5 है, तो 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अपोजिट सारे निकाल लिए। अब हम जो है सभी जो है को सभी ऑप्शंस को यहाँ पे दोस्तों रखेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए है, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ तो दोस्तों 4 के अपोजिट तो यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 तो अपोजिट है, लेकिन ये तो साथ आ रहे हैं, तो इसलिए इसका ये गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे जो है मैं 5 रखूँ, जो ऑप्शन नंबर बी है, अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो दोस्तों यहाँ पे 2 और 5 तो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ आ रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी और ए हमने गलत कर दिया है। अब जो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी और जो है डी में से आपका कोई भी आ सकता है, 6 भी यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 के अपोजिट 3 है, तो यहाँ पे कोई 3 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 3 रखूँ तो 3 के अपोजिट 6 है, तो ये इसमें से कोई भी आपका आ सकता है। तो अब यहाँ पे दोस्तों 3 और 6 है, इसको हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो इसमें कौन सा हमारा आंसर होगा। जैसे अगर मैं दोस्तों यहाँ पे 3 यहाँ पे रखूँ, ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे 3 हम रखें तो मतलब पहली फिगर और जो है तीसरी फिगर लगभग हमारी सेम है, लेकिन क्या ये डेफिनेटली सेम है हमारी। तो सेम जो है देखने के लिए हम क्या करेंगे, रोटेशन चेक करेंगे दोनों फिगर की। इसमें दोस्तों 1 2 3 की रोटेशन आपकी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 ऐसे क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं, 1 2 3 क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन है। लेकिन दोस्तों जब फिगर नंबर 3 है उसको देखते हैं तो इसमें रोटेशन आपकी उल्टी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे रोटेशन सेम नहीं है, तो इस प्रकार से जो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो आपका डी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, तो आपका एक ही ऑप्शन जो बचेगा जो सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी, जो आपका 6, तो 6 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। लेकिन अगला जो है क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 70 जो है 2 है, इसमें ओड 1 आउट यहाँ पे निकालना है। इन दिए गए फिगर में कौन सा जो है डिफरेंट है वो हमें बताना है। सभी में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ओड कैसे करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम रोटेशन जो है यहाँ पे चेक करेंगे। अगर जो है सभी में रोटेशन सेम है तो वो आपके सेम होंगे, डिफरेंट वाला आपका ओड हो जाएगा। दोस्तों पहले फिगर है, इसमें रोटेशन आपकी क्या है 1 2 3, अगर हम घूमेंगे तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। दूसरे फिगर में भी 1 से लेकर 2 3 घूमेंगे तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तीसरे फिगर में दोस्तों 1 3 2 1 3 2, ठीक है, या फिर हम 1 2 3 अगर हम घूमते हैं तीसरे फिगर में 1 3 2, तो यहाँ पे दोस्तों हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस प्रकार से आ रही है, ठीक है। चौथे जो फिगर है उसमें जो है 1 2 3 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो केवल और केवल जो सी ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बाकी सभी में जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है भाई। तो सी हमारा ओड 1 आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, हमें फाइंड ओड 1 आउट हमें निकालना है। 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं 1 2, तो इसमें 1 2 तो वही हम जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे देखेंगे। जैसे पहले जो फिगर है उसमें जो दोस्तों 1 2 की जो ये ब्लैंक है इसकी रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। दूसरे में भी जो है 1 2 और ब्लैंक की जो क्लॉकवाइज है। तीसरा जो फिगर है इसमें 1 2 और ब्लैंक है, उसकी जो है क्या है दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लेकिन चौथा जो फिगर है 1 2 ब्लैंक है, जो ये आपका सरफेस, तो इसकी जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। सभी की क्लॉकवाइज है 1 2 3 की, लेकिन जो है यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 फिगर आपको दे रखी है, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दे रखी है, और नीचे हमें ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। 5 अदर फिगर दे रखी है, कंप्लीट द फिगर अकॉर्डिंग टू द अबोव फिगर। 2 फिगर हमें दे रखी है और फिर ये कह रहा है कि भाई जो इन 2 ऊपर दी गई जो फिगर है इसका यूज करके आपको नीचे दी गई जो फिगर है उसको कंप्लीट करना है। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे वही हम रोटेशन अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको जो है कर लेंगे। या फिर दोस्तों यहाँ पे जैसे फिगर नंबर जो 1 और 2 को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो फिगर नंबर 1 2 में क्या है कि भाई जो आपका इसमें जो कॉमन क्या है, इसमें दोस्तों आपका जो f क्या है कॉमन है, f क्या है कॉमन है। तो जो कॉमन है, कॉमन नंबर है, उसके जो है हम क्या करेंगे, कॉमन जो नंबर है उसके हम क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमते हैं। 1 कॉमन ट्रिक तो यही कहती है। तो पहली फिगर में क्लॉकवाइज घूमेंगे, FAB आपका आ जाएगा यहाँ पे।
दूसरे में एफ ई डी आ जाएगा। तो इस प्रकार से बी के अपोजिट डी हो गया, ए के अपोजिट ई हो गया, और जो बचेगा सी वो एफ़ के अपोजिट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अब इन दिए जो है, अब हम क्या करेंगे, जैसे पहला जो है नंबर पहला जो वाला फिगर है, इसमें जो आपका अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों यहाँ पे हम क्या रखें, तो ए बी जो है यहाँ पे अगर एफ़ आएगा तो क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे ए बी जो है ए बी और एफ़ यहाँ पे दोस्तों अगर हम रखें, ठीक है, एफ़ यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो एफ़ यहाँ पे आ सकता है, ए के अपोजिट तो आपका ई है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ़ दोस्तों आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, रोटेशन चेक करेंगे, क्या जो है फिगर नंबर दिस और दिस की जो है ये जो ऑप्शंस में जो दे रखी है, क्या उसकी रोटेशन सेम है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे इसमें जो इस फिगर में हमारी रोटेशन क्या है, ए बी एफ़ की रोटेशन क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी दोस्तों रोटेशन क्या है, ए बी एफ़ की रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे आपका एफ़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे एफ़ इज़ द राइट आंसर। ओके, लेकिन जो दूसरी जो फिगर है दोस्तों, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसमें भी आपका क्या है, ए बी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें भी जो आपकी रोटेशन ए बी एफ़ की क्लॉकवाइज ही है, तो यहाँ पे एफ़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा जो फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे हमारा एफ़ आ गया। सेकंड थर्ड की यहाँ पे बात करें दोस्तों, थर्ड की अगर यहाँ पे बात करें तो थर्ड जो है फिगर में यहाँ पे ए बी और एफ़ की जो है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे ए बी एफ़ की जो है डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम, तो जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो भाई जो हमें जो ये नीचे जो फिगर्स दे रखी है दोस्तों, ये इसके अपोजिट होगा। ठीक है, सेम में तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन अपोजिट में जो है फिर यहाँ पे जो जैसे बी के अपोजिट डी है, ए के अपोजिट ई है, तो एफ़ के अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, जैसे इस फिगर में ए बी एफ़ है, तो एफ़ जो यहाँ पे नहीं आएगा, एफ़ के जो अपोजिट होगा वो आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, सी यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें सी आ जाएगा। चौथा जो फिगर है दोस्तों, यहाँ पे ई एफ़ और डी लगभग ऐसा ही है, डी और ई, तो हम इसको देखेंगे। तो इसमें दोस्तों आप बताओ क्लॉकवाइज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन यहाँ पे होगी। जैसे इसमें जो है ई एफ़ और डी या डी ई एफ़ की जो डायरेक्शन है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे दोस्तों डी ई और यहाँ पे जो भी अगर यहाँ पे एफ़ अगर आता तो यहाँ पे जो डायरेक्शन क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अपोजिट वाली जो है आपको लिखना है, तो डी ई, यहाँ पे डी ई और यहाँ पे एफ़ जो आपका बच गया, तो एफ़ के अपोजिट क्या रहने वाले हैं, सी। तो यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पे एफ़ नहीं आएगा, अपोजिट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पे हम क्या नहीं लेंगे भाई, सेम नहीं लेंगे, यहाँ पे अपोजिट लेटर ही लेंगे। तो एफ़ का जो अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सी आपका हो जाएगा। तो एफ़ की जगह अगर ये सेम डायरेक्शन होती तो हम यहाँ पे एफ़ पुट कर देते, लेकिन दोस्तों डायरेक्शन यहाँ पे इन दोनों फिगर की क्या है, अपोजिट है, तो जो एफ़ के अपोजिट होगा वही आपका आएगा, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इसमें क्या भरा जाएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो डी ई, इसमें डी ई और एफ़ की जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे डी ई और एफ़ की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया भाई, क्लॉकवाइज। तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों में जो एंटी क्लॉकवाइज दोनों में जो है सेम डायरेक्शन, तो डेफिनेटली यहाँ पे डी ई एफ़, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में एफ़ है, तो यहाँ पे भी एफ़ ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दिए गए क्वेश्चंस को हम हल कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ आपको दे रखी है और दिए गए आपको ऑप्शंस हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा। तो दोस्तों जब हम क्वेश्चन जो फिगर नंबर 1 और 2 को देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास 1 कॉमन ट्रिक से हम जो है लगा सकते हैं। इसमें 1 कॉमन ट्रिक में क्या होगा भाई, क्लॉकवाइज जो नंबर है उसे क्लॉकवाइज हम घूम जाएंगे। तो 2 3 1 आपका आया, दूसरी फिगर में 2 6 जो है 4 आ जाएगा। तो डेफिनेटली जो है 1 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। जब हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पुट करके देखते हैं, तो क्या दोस्तों ये सही है, क्या 1 के अपोजिट आपका 5 आपका होगा। तो यहाँ पे बताओ, तो 1 का अपोजिट 5 नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सॉरी यहाँ पे क्या ये आपका सही होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 4 एक साथ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो 1 और 4 क्या है, अपोजिट हैं। तो अपोजिट वाले तो एक साथ नहीं आ सकते कभी भी। ठीक है, तो एक साथ दिख नहीं सकते अपोजिट वाले। तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे दोस्तों 2 रखें क्वेश्चन मार्क की जगह,
तो क्या ये आपका सही है? तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारा 2 है, 2 और 5 के अपोजिट है, तो अपोजिट तो एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है भाई। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब जो है तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करके देखूँ तो 3 और 6 में से कोई आपका यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कोई 3 का अपोजिट 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 भी रखूँ तो 6 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर जैसे ही मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, ठीक है, 3 अगर हम यहाँ पे रख के देखते हैं, तो जब हम फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों, तो इसमें जो कॉमन क्या है आपकी, कॉमन क्या है भाई? 3 है, 3 कॉमन है, तो इसमें भी 1 कॉमन ट्रिक जब हम लगाएंगे, तो 1 कॉमन ट्रिक में क्लॉकवाइज जब हम घूमेंगे 1 2 1 यहाँ पे 3 1 2 ये क्लॉकवाइज घूमे, और इस फिगर में दोस्तों आपका जो क्लॉकवाइज हो जाएगा 3 5 एंड 4। क्या जो ये आपके अपोजिट और ये नीचे दिए गए अपोजिट सेम आ रहे हैं भाई? सेम आ रहे हैं। यहाँ पे 2 के अपोजिट 4 है, यहाँ पे 1 के अपोजिट 5 है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल सेम नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे 2 के अपोजिट 5 है, यहाँ पे 1 के अपोजिट 5 है, तो दोस्तों डेफिनेटली फिर आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 भी यहाँ पे नहीं आने वाला। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 6 आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इन दोनों फिगर को रखते हैं, अगर 6 रख भी देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखो 6 4 आपके कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 और 5 के आ रहे हैं अपोजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 और 5 के आ रहे हैं अपोजिट, तो डेफिनेटली इसका आंसर फिर क्या रहने वाला है? 6 आ जाएगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। तो सारे ऐसे जो है ऑप्शन डिलीट मेथड से हम इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका जो है ये आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इज़ द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम 76 वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पे 3 फिगर आपको दे रखी है, और जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह आपको बताना है ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है आपका जो है राइट यहाँ पे होने वाला है, तो 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे 76 है दोस्तों, इसमें अगर मैं फिगर नंबर 1 ABD और फिगर नंबर 2 DEF इसमें देखूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो D नंबर है वो क्या है? कॉमन है। तो D से जब हम दोस्तों यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेंगे, पहली फिगर में DA आपका B आएगा, दूसरी फिगर में अगर मैं क्लॉकवाइज यहाँ पे घूम रहा हूँ दोस्तों, DE आपका क्या आने वाला है? F आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे B के अपोजिट F हो गया, एक A का अपोजिट जो है E हो गया, तो C के अपोजिट क्या होगा? फिर यहाँ पे D के अपोजिट फिर C बचा, C हो जाएगा। तो दोस्तों सभी जो है ऑप्शंस को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे B रखता हूँ तो B के अपोजिट क्या है दोस्तों? F है, लेकिन यहाँ पे B और F क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो इसको यहाँ पे डिलीट करेंगे, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे C भी रख देता हूँ तो C और C यहाँ पे सेम आ गए, C और C क्या आ गए? सेम आ गए, ठीक है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे मैं अगर D रख देता हूँ, D यहाँ पे D रख देता हूँ D, तो दोस्तों यहाँ पे D के अपोजिट C है, तो D और C एक साथ आ गए, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो है आपका E बचेगा, तो E इज़ द राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। तो ये हमें ऐसे करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 77 है आपका, यहाँ पे इसमें जो है दोस्तों ये दिए गए ऑप्शंस है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सेम जो है क्वेश्चन है आपका, पोजीशन यहाँ पे जो है थर्ड जो डाइस है उसमें चेंज की है दोस्तों हमने, वही है जो है इसमें पहली और दूसरी फिगर में D आपका कॉमन आ रहा है। तो जो 1 कॉमन ट्रिक में क्या होगा भाई? हम क्लॉकवाइज इससे घूमेंगे, तो पहली फिगर में DAB क्लॉकवाइज हम घूमें, ठीक है। दूसरी फिगर में दोस्तों DE और F यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो क्या आया भाई? B के अपोजिट F आ गया, A के अपोजिट E आ गया, और D के अपोजिट जो बचेगा क्या दोस्तों? C। तो इस प्रकार से जो आपका जो 77 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों बताओ आप कौन कौन से यहाँ पे डिलीट हो सकते हैं। जैसे इसमें B और F जो है क्या है? अपोजिट हैं, तो यहाँ पे जो ये B आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पे F रख दूँ, तो ये B और F तो क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे, तो सेम तो आने नहीं चाहिए भाई, ठीक है। एक साथ आ जाएंगे, एक साथ नहीं आए, तो यहाँ पे B और F नहीं आएगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो D है, इसमें D के अपोजिट आपका C है। अगर मैं यहाँ पे जो C यहाँ पे रख दूँ, तो दोस्तों ये तो एक साथ आ गया, D और C एक साथ नहीं आने चाहिए। एक साथ जो अपोजिट वाले जो है साइड कभी भी, अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया और 4 भी गलत हो गया। अब बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों A की, और यहाँ पे E, यहाँ पे C की। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों यहाँ पे A रखूँ, तो फिर आपका क्या रहने वाला है?
तो अगर मैं यहाँ पे ए रख देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखो ध्यान से आप, ए बी डी इस तीसरे फिगर में और पहले फिगर में भी ए बी डी आ रहा है, तो सेम बन गया। लेकिन दोस्तों क्या ये डेफिनेटली सेम है? अगर ये डेफिनेटली सेम है तो इसकी रोटेशन भी आपकी क्या होगी, सेम ही होगी। अगर मैं पहली जो फिगर में ए बी डी की डायरेक्शन देखूँ, यहाँ पे रोटेशन ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ए बी डी क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ए बी डी क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे क्लॉकवाइज आ रहा है। ए बी डी की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्लॉकवाइज। क्या यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे ए बी डी के जो यहाँ पे हमने क्या रखा, ए रखा, ठीक है, तो इसमें ए रखा, तो क्या यहाँ पे ए बी डी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है? यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यहाँ डायरेक्शन क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है आपका 1B आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो केवल और केवल यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका बचेगा, जो कि आपका यहाँ पे ई होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है ई, ठीक है, तो जैसे इसमें दूसरे और जो इसमें देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा और एफ़ के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, और पहले भी आपका एफ़ के अपोजिट क्या आ रहा था, बी आ रहा था। जैसे इन दोनों फिगर में हमने क्या था, 1 कॉमन ट्रिक लगाया था। ठीक है, तो डी क्लॉकवाइज यहाँ पे पहले में हम घूमे डी ए बी, दूसरे में भी हम क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमे डी और ई और आपका एफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे बी के अपोजिट एफ़ यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 78 है, इसमें बताओ, तो सेम वही है, इसमें पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दी और ये आपके दिए गए ऑप्शन से आप बताओ इसमें क्या आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे फिगर नंबर 1 और 2 की अगर हम बात करें तो 1 कॉमन ट्रिक से वही है, क्लॉकवाइज हम घूमेंगे, जो कॉमन नंबर है उसके क्लॉकवाइज हम घूमेंगे। तो यहाँ पे डी के अपोजिट पहली फिगर में डी ए बी हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, और इसमें दूसरी फिगर में डी और ई एफ़ यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे बी एफ़ अपोजिट आ गया, ए और ई अपोजिट आ गया, जो बचेगा जो है सी, वो डी के अपोजिट आपका हो जाएगा। अब हम जो है, जैसे अगर यहाँ पे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ए पुट करता हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम ए लेते हैं तो क्या ये आपका आंसर सही है? अगर क्वेश्चन मार्क की जगह मैं ए लेता हूँ तो दोस्तों ए और ई तो क्या है, अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो सकता है भाई, हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है, हो सकता है आंसर। लेकिन अगर हम यहाँ पे बी रखते हैं दोस्तों, बी जो है अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो बी और एफ़ तो एक साथ आ गए, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, तो भाई ऑप्शन नंबर जो है दूसरा, ये तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे जो है डी, यहाँ पे अगर रखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों, यहाँ पे डी और सी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पे डी और सी एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों ई रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ई रखते हैं तो क्या ये सही होगा, ई, तो सी एफ ई और तो यहाँ पे ई रखते हैं। एक मिनट रुको दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इसको। अगर दोस्तों यहाँ पे हम ई रखते हैं और हमारे जो यहाँ पे अपोजिट क्या आए थे, डी ए और बी, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दोस्तों डी ई और एफ और सी, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, सी डी के। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे ई रखता हूँ दोस्तों, ई के अपोजिट क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए और ई दोनों आपके ऑप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं भाई, क्योंकि ये आपके कैंसिल नहीं हो रहे हैं, बाकी आपके जो है सारे हमने कैंसिल कर लिए। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे ए और ई में से आपका कौन सा यहाँ पे होगा। ठीक है, अब बताओ दोस्तों। अब देखो, जैसे अगर मैं फिगर नंबर 2 और 3 को देखता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे ई और एफ़ आपके क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे भी ई और एफ़ कैंसिल हो रहे हैं, तो बचा क्या, डी के अपोजिट यहाँ पे सी बचा। क्या जो है डी के अपोजिट सी है, तो बिल्कुल यहाँ पे डी के अपोजिट पहले वाले की तरह यहाँ पे सी है। ठीक है, तो डेफिनेटली दोस्तों फिर अब क्या होगा, डेफिनेटली आपका ये ई आंसर होगा, तो ए आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ई इज़ राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो ई आपका हो जाएगा। ओके, तो ये हमने दोस्तों कर लिया है पूरा, और ये आपका डाइस वाला जो आपकी टाइप थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली क्लास में ओपन डाइस और जो आपके क्वेश्चन बेस जो भी डाइस के जो है क्वेश्चन बेस जो आपके आते हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अगली क्लास में दोस्तों आपका डाइस जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डेली आपको कंटेंट है बेहतरीन लेवल का आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है।
ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।